खेती किसानी और कुख्यात अपराधी। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका इन दो वजहों से ही अक्सर चर्चा में रहता है। 90 के दशक में इस इलाके से एक कुख्यात गैंगस्टर निकला। नाम था संजीव माहेश्वरी, जिसने बाद में संजीव जीवा के तौर पर अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बना ली। संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से आता है। शुरुआती दिनों में जीवा एक दवाखाने पर बतौर कंपाउंडर काम करता था। यहाँ काम करने के दौरान ही जीवा ने उस दवाखाने के मालिक को अगवा करके 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। बाद में जीवा हरिद्वार के नाजिम गैंग में घुसा और फिर सत्येंद्र बरनाला के साथ जुड़ गया। इस दौरान उसकी अपना गैंग खड़ा करने की भी इच्छा थी, लेकिन संजीव जीवा चर्चा में तब आया जब 10 फरवरी 1997 को उसका नाम ब्रह्मादत्त द्विवेदी की हत्या में सामने आया। ब्रह्मादत्त द्विवेदी बीजेपी के नेता थे। उन्हें यूपी के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में पूर्व सीएम मायावती को बचाने के लिए याद किया जाता है। ब्रह्मादत्त की हत्या के मामले में संजीव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। जीवा अपराध की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो मुन्ना बजरंगी गैंग के संपर्क में भी आया। इसी क्रम में मुख्तार अंसारी से भी उसका संपर्क हुआ। कहते हैं कि मुख्तार अंसारी को अत्याधुनिक हथियारों का शौक था और जीवा के पास हथियार जुटाने का नेटवर्क था। AK-47 जैसे घातक हथियार बेचना जीवा के बाएं हाथ का खेल था। इसलिए मुख्तार ने जीवा को अपने साथ ले लिया और अपना राइट हैंड बना लिया। आगे चलकर यूपी के एक और चर्चित हत्याकांड में इन दोनों का नाम आने वाला था। साल 2005 में हुए कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और संजीव जीवा पर आरोप लगे थे। हालांकि कुछ साल बाद मुख्तार और जीवा को इस मामले में कोर्ट से बरी कर दिया गया। संजीव जीवा पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। इनमें से कई मामलों में वो बरी हो चुका था। कहा जाता है कि उसके गैंग में 35 से ज्यादा सदस्य थे। उस पर जेल से भी गैंग ऑपरेट करने के आरोप लगते रहे। बीते साल प्रशासन ने जीवा की संपत्ति भी कुर्क की थी। साल 2017 में कारोबारी अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी की हत्या हुई थी। इस मामले में अदालत ने जीवा सहित 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तब से जीवा लखनऊ जेल में बंद था। उसकी पत्नी पायल साल 2017 में राष्ट्रीय लोकदल की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है। साल 2021 में पायल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा था कि जीवा की जान को खतरा है। 2 साल बाद 7 जून 2023 को लखनऊ की एक अदालत में जीवा की हत्या कर दी गई। ऐसे ही जुर्म से जुड़ी सनसनीखेज वारदातों को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें।